आज हम बात करेंगे एक ऐसे फर्जी समाज सेवक की जो विदेश में बैठकर कहता है मैं हरियाणा से पाखंडवाद खत्म करूंगा, हरियाणा से गालीबाजी खत्म करूंगा, हरियाणा से अश्लीलता खत्म करूंगा। लेकिन होता इसका उल्टा ही है। जिस प्रकार से इसने हरियाणा से गालीबाजी खत्म नहीं कर पाया, हरियाणा से पाखंडवाद खत्म नहीं कर पाया, हरियाणा से बहुत सारी चीजें इसने दूर नहीं कर पाया, लेकिन असली करतूत जो इसकी है ना वो सबके सामने आने लगी है। क्योंकि इसने एक गलती कर दी। इसने गलती की संत रामपाल जी महाराज जी जैसे महान संत के ऊपर झूठे आरोप लगाने के। जब संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स इसको जवाब देने के लिए मैदान में उतर पड़े तो अब इसके पास में कोई प्रूफ नहीं बचा है बोलने के लिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र हुड्डा की। ओ सॉरी, धर्मेंद्र नहीं, पापेंद्र हुड्डा, क्योंकि इसी के खाप पंचायत के लोगों ने इसको पापेंद्र नाम दिया है। क्योंकि इसके जो कारनामे है ना पापेंद्र हुड्डा के नाम से जाना जा रहा है। और हाँ सुनिए, पापेंद्र ही नहीं बल्कि इसको कुतिया चोर, मोबाइल चोर और पता नहीं लगीबाज, पता नहीं क्या क्या नाम से जाना जा रहा है। क्योंकि इसने जो है ना, इसकी एक FIR कॉपी मिली हुई है, उसमें इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि इसने कुतिया चोरी किया था, इसने मोबाइल चोरी किया था। इसलिए अब इसको अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। खुद जो है मतलब घटिया किस्म का बालक है। पास जो है वो खा अपना तो वकील वकाल करके ना जो है उसके मुकदमे लड़े थे, कुछ चीता ही चोरी करी उन्होंने कि है वो क्या का हम तो माड़ा छोट माना और सह भी माड़ा वो कुतिया चोरी कहाँ तक कर ली थी जी? वो कैप्टन अभिमन्यु का करते हैं। तो आरोपी था वो। तो डाका आपने फिर पैरवी करी पैरवी करी जो है उसकी भाई हमारा बालक है और भाई जो इन्हें ठटवावा जो है वकील करे को हाईकोर्ट तक गए। तो दर्शकों अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ये जो पापेंद्र हुड्डा है इसने सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी को राम रहीम और आसाराम जैसे पाखंडियों के साथ में काउंट किया। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम उन लोगों के साथ में ले रहे थे जिनका नाम एक्चुअल में पाखंडी होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा पाखंडवाद के खिलाफ रहे और संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बात करते हैं हर एक बात के 10-10 प्रमाण देते हैं हमारे सभी सत्ग्रंथों से। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिंदू धर्म के है तो सिर्फ हिंदू धर्म की स्क्रिप्चर से प्रूव करते हो। संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म है सभी के सत्ग्रंथों से प्रूव करके बताते हैं कि हमको किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए जिससे हमारा असली मोक्ष हो सकता है। लेकिन इस पापेंद्र हुड्डा ने संत रामपाल जी महाराज जी को ये आशाराम और राम रहीम जैसे पाखंडियों के साथ में जोड़कर बहुत बड़ी गलती की। राम राम भाइयों, यह वीडियो है आसाराम, राम रहीम, रामपाल और समेत जितने भी कई थारे हरियाणा में हो रहे हैं। गणित ये जो लुंगाड़ी हो रहे जो बाढ़ हलाव पूरे दिन थारा घरा का नाश करा है। मैंने इन पर वीडियो बनाई पाखंडवाद पर और यहीं से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स के बीच में और इस धर्मेंद्र हुड्डा मतलब कि पापेंद्र हुड्डा के बीच में। जब इसी बात का प्रूफ संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स ने इस पापेंद्र हुड्डा से मांगा तो इसके पास में कोई जवाब नहीं था, इसके पास में कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन इसने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ उल्टे और झूठे आरोप लगा दिए। इसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। लेकिन इस पाखंडी, इस पापेंद्र को बता दे कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र के अनुसार सभी देवी देवताओं की शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं। ये पापेंद्र हुड्डा भगवान विदेश में बैठकर हरियाणा से पाखंडवाद खत्म करने की बात करता है, लेकिन असल मायने में इसको पाखंडवाद की पहचान ही नहीं पता। संत रामपाल जी महाराज जी खुद अपने सत्संग प्रवचन में बताते हैं कि माई मसानी तेल शीतला भैरव बुध हनुमंत और परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजन। क्योंकि ये सारे जो क्रिया है ये शास्त्रों के विपरीत है, जिसका कहीं भी हमारे सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। और ये दहेज प्रथा हो गई या नशा मुक्त समाज की बात होगी या भ्रष्टाचार हो गया, संत रामपाल जी महाराज जी तो स्वयं इसके खिलाफ है। और ये जो धर्मेंद्र हुड्डा है इसको इतना भी नहीं पता कि संत रामपाल जी महाराज जी के विचार क्या है और ये बात करता है संत रामपाल जी महाराज पाखंडी प्रूफ करने की। तो भाई सबसे पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज जी के जिसको विचार पता है ना वो कभी भी संत रामपाल जी महाराज जी को पाखंडी मान नहीं सकता। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सभी सत्ग्रंथों से प्रूव करके इंटरनेशनल टीवी चैनल पे खोल के दिखा रहे सारी किताबों को। अगर इसके पास में थोड़ी सी भी बुद्धि होती ना तो ये सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी के विचार जानने की कोशिश करता, संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य जानने की कोशिश करता, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करता कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी इस समाज के लिए बिना किसी स्वार्थ की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी को ये पापेंद्र हुड्डा गलत सिद्ध नहीं कर पाया, संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ एक भी प्रूफ नहीं ला पाया, तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के नकल करने पे उतर आया है। सत साहेब, शेख साहेब, सत साहेब भक्तों बोलो बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय हो। भक्तों हिंदू देवी देवताओं को गाली देनी है, मड्डी खेड़े जो तुम्हारे कुल देवता है उनको नहीं पूजना है क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। भक्तों
सासू ससुरों के अपने माँ बाप के पैर नहीं दबाने हैं, लेकिन तुमने अपनी माँ बहन बेटियाँ अपने बड़े बुजुर्ग मेरे आश्रम में भेज के मेरे पैर दबवाने हैं। भक्तों, मूर्ति पूजा नहीं करनी है भक्तों, क्योंकि आश्रमों में मेरी मूर्ति लगी हुई है, वो पूजनी है क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। डिप्रेशन नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। पर संत रामपाल जी महाराज जी को गलत सिद्ध करना इसकी बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी वो मसीहा है जिसके सामने अच्छे भी घुटने टेक देते हैं। तो इस गधे को भी संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी। इस गधे ने संत रामपाल जी महाराज जी की नकल करते हुए हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का भी अपमान किया है। ये जिस मुद्रा की बात कर रहा है, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इसके विषय में आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। कबीर साहिब का एक बेहद मशहूर दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यानी जब इंसान दुनिया में बुराई ढूंढने निकलता है तो उसे कहीं बुराई नहीं मिलती, लेकिन जब अपने ही दिल में झांकता है तो पता चलता है कि सबसे बड़ी बुराई तो खुद उसी के अंदर थी। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद देते समय हाथ की उंगलियों की मुद्रा को अश्लीलता का नाम दे रहे हैं, जबकि सच यह है कि यह मुद्रा ज्ञान मुद्रा है, जो सदियों पुरानी, पूरी तरह धार्मिक और योग साधना से जुड़ी हुई क्रिया है। ज्ञान मुद्रा क्या है? हाथ की तर्जनी उंगली अंगूठे के पास वाली के अगले भाग को अंगूठे के अगले भाग से हल्के से छुआ जाता है, इससे एक छोटा सा वृत्त बनता है। बाकी तीनों उंगलियां मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका सीधी और ढीली रहती हैं। यह वही मुद्रा है जिसमें हिंदू धर्म में करोड़ों लोग ध्यान करते समय बैठते हैं। यह कोई नई या अजीब बात नहीं, यह हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। ज्ञान मुद्रा केवल संत परंपरा तक सीमित नहीं है, भगवान शिव के अनेक ध्यान मग्न स्वरूपों में भी हाथों को इसी प्रकार की ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है। और इस गधे को जब हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के विषय में हमारे धर्मों की जानकारी नहीं है, तो ये क्या ही सनातन धर्म की स्थापना करेगा और क्या ही पाखंडवाद खत्म करेगा। बात तो सही है। इस धर्मेंद्र हुड्डा की जितने भी काली करतूतें है ना, ये सब बाहर आ रही है धीरे धीरे। और संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स ही नहीं ला रहे हैं, बल्कि इसके जो खाप की पंचायत के लोग है ना, ये वो भी इसको बहुत खरी खोटी सुना रहे हैं। ये आप जरा सुनिए। नमस्कार जी, हम 5 गांवों के सरपंच हैं, रेवाड़ी, खेड़ा, सारा, मैं खेड़ी आसरा से एक प्रधानी सरपंच है अपना। आज का विषय है जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत प्रचार जो किया जा रहा है, उसके बारे में हमने अपना गांव इकट्ठा किया है, हम सारे सरपंच भी इकट्ठे हुए। गुरुजी के बारे में जो दुष्प्रचार धर्मेंद्र हुड्डा कर रहा है, यो बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि गुरुजी ने तो जन कल्याण के काम किए हैं। जैसे किसानों के हित में मोटर दी, पाइप दिए, गरीब कन्याओं की शादी कराई, कोई गरीब परिवार है उसके मकान बनवाए, और भी बहुत सारे अन्नपूर्णा योजना शुरू कर रखी है। किसी का नहीं है तो उसको सारी सुविधाएं देने लग रहे हैं। तो जन कल्याण के सारे संत रामपाल जी महाराज काम करने लग रहे हैं, उसके बारे में प्रचार कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम गलत है, वो हम उसका विरोध करते हैं। धर्मेंद्र कह दे भाई ऐसा नहीं करे आप। दबावड़ा हो रहा है, हम ये कौन सी बात हुई धमकी गोली मरवा दे? अरे समाज ने जोड़ा करे गोली मरवा। रोहित के बावड़ा एक बात उसने फिर नहीं भाई गुरु जी ने एक बात समाज बैठा तो क्या मन के माँ 6 गिरा हो गया। अरे बते 50 के 50 के भी हो जाए, गुरु जी अगर कोई बात आई तो 50 के भी सरपंच इकट्ठे हो गए, आप भी इकट्ठे। जब पापेंद्र हुड्डा ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं ला पाया ओरिजिनल, तो इसने एआई की हेल्प ली। एआई से इसने फोटो जनरेट करवाया अश्लील तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के, और ये इससे प्रूफ करना चाह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी अश्लीलता फैलाते हैं समाज में। तो भाई सबसे पहली बात तो है ना कि आजकल की जो एआई वाली जो फोटो है उसको पहचानना बहुत ही आसान है। कोई भी एजुकेटेड पर्सन, कोई भी टेक्नोलॉजिकल पर्सन इसको बहुत आसानी से समझ जाता है कि कौन सी फोटो एआई से जनरेट की गई और कौन सी ओरिजिनल है। तो ये भी इसके काम नहीं आया। क्या? अब ये क्या कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी को नीचे दिखाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की नकल कर रहा है, और इसको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों को इससे गलत साबित कर देगा, लेकिन ये इसकी भूल है। संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों से प्रभावित होकर करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके हैं और अब भी उनसे जुड़ रहे हैं। तो इस गधे को ना थोड़ा सोचना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार सत्संग सुनना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के विचार क्या है। इस मार्ग में दास ने 20 साल पहले भी कहा था, इस कबीर गौड़ के मार्ग में जो बाधा करेगा वो अंधा गधा है। अपनी बिरान माटी करवा कर टिक जाएगा, मारा कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। अरे बाप के सामने है, हम कितने दुखों से गुजरे हाँ, पर दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, तो आज सफल हो गए। हमने सारा संसार सुखी करना है। उस कबीर साहब के बच्चे हैं, सारा चीटी चलेगा अथी तक। मेरे समझ मारिए बच्चों, हाथ आ रही गई, इसलिए हम उभर गए।
और तुम्हारे साथ बैठा तारा गुरु जी कितना ना मरिया और ना मारेगा उस दिन मरूंगा। इंसान का मारा नहीं मर सकता, मैं नोट कर लियो, और ना थारा चाण दूं। लेकिन अभी धर्मेंद्र हुड्डा और जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स है, इनके बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसको देखते हुए खाप पंचायतों ने कल एक महम में कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें इन्होंने एक तरफा निर्णय सुना दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स और धर्मेंद्र हुड्डा की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई वीडियो जारी नहीं किया जाएगा एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी फॉलोअर्स हैं हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक ये संत रामपाल जी महाराज जी से वीडियो बनाकर खुद माफी नहीं मांग लेगा, ये वीडियो बनाना जारी रहेगा और इसकी पोल खुलती रहेगी। सार्वजनिक सूचना। सतलोक आश्रम से जुड़े सभी श्रद्धालुओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों और समाज शत्रु धर्मेंद्र हुड्डा के बीच चल रहे विवाद को लेकर कल 15 अगस्त 2026 को आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को सतलोक आश्रम की तरफ से पूरी तरह से अमान्य घोषित किया जाता है। ये फैसला पंचायत का व्यक्तिगत निर्णय है। इसमें सतलोक आश्रम का कोई भी आधिकारिक सदस्य नहीं गया था और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों या आश्रम कमेटी की इसमें कोई सहमति नहीं है। जब तक धर्मेंद्र हुड्डा सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक उनके और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बीच किसी भी प्रकार का समझौता संभव नहीं होगा। कल की बैठक में प्रस्तुत की गई बातें पूरी तरह से बनावटी, मनगढ़ंत हैं। तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों न पढ़ लो। देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे ताजम ऊपर उठ के, सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले हम दे रहे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है यार?